सभी को नमस्कार। मेरे इस प्रभु रवि बाबा आयुर्वेदिक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप खुश होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बल बुद्धि पराक्रम से समर्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। और सारे नव आगंतुकों से एक करबद्ध निवेदन कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नित्य नई आपके और आपके परिवार के सेहत के लिए, सेहत के खजानों के रूप में मैं नई जानकारी दे सकूं। मैं आज आपको इतनी वैल्यूबल जानकारी दे रहा हूं कि ये 3 प्रकार के प्रोडक्ट अगर आपके परिवार में रसोई से बाहर निकल जाते हैं, आपके परिवार में कोई बीमार नहीं हो सकता, बीमारियां निकट नहीं आ सकती। इतनी वैल्यूबल जानकारी दे रहा हूं। आप भी आपके परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहते हैं कि पूरा परिवार निरोग रहे, इसके लिए ये जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। स्किप मत करना। बहुत ही साधारण जानकारी है, हल्की सी। अगर आपके इन 3 प्रोडक्ट की आप सावधानी रखते हो तो आपके घर के अंदर कोई बीमार नहीं हो सकता। पहला जो है वो है डेयरी प्रोडक्ट, जिसमें दूध है, छाछ है, मक्खन है, दही है। ये सारे के सारे जो वस्तुएं हैं, ये आपको अच्छी तरह जानकारी है। ये डेयरी में नहीं बनी है। ये गाय दूध देती है, भैंसे को दूध देती है, बकरियां दूध देती है, उनसे बनता है। डेयरी नहीं देती है। ये थैली में मिलने वाला दूध आपको अच्छी तरह जानकारी है, जिसका आप उपयोग भी कर रहे हो, कि इसके अंदर क्रीम नहीं है। और जब क्रीम नहीं है तो ये तो क्या काम का है, क्या पौष्टिकता होगी। और उस दूध को पीकर आपके बच्चों को पिलाकर आप सेहत की आशा रखते हो, उनके स्वस्थ जीवन की आशा रखते हो। ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। ये तो वो बात हुई, किसी व्यक्ति का दिल, हार्ट निकाल दो बाहर और उसको कहे कि तू काम कर, काम कर। अब वो बिना हार्ट वाला कैसे काम करेगा। ठीक वैसे ही दूध के अंदर जो हार्ट था, जो उसमें मक्खन था, घी था, वो तो सब निकाल दिया। अब उस दूध को आप सेवन कितना ही कर लो, न तो वो बीमारियों में रोकने का काम का है, न सेहत बनाने का। और आपको मालूम है कितनी साँठ-गांठ चल रही है सिंथेटिक दूध, नकली दूध वालों की और डेयरी प्रोडक्टों की। सावधान हो जाइए। और ये सिंथेटिक दूध कितने सेहत के लिए हानिकारक है, उतने कितने विषैले, कितने जहरीले केमिकल काम में लेते हैं। कई बार अखबारों में पढ़ते हो, टीवी में देखते हो। सावधान हो जाइए। उससे अच्छा है आप घर में गाय पाल दो, भैंस पाल दो, और ये भी नहीं होता है तो बकरी पाल दो, वो बेहतर रहेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपसे नहीं पाली जाती है तो आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई पशुपालक है, उनसे आप दूध ले लो। वो डबल रेट ले रहा है तो उसको डबल रेट दे दो, वो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट मान लीजिए आप अपने लिए, सेहत के लिए। लेकिन इन प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट से आप बहुत दूर रहोगे, उतनी बीमारियां आपसे दूर रहेगी। ये दूसरा जो है, ये है बेकरी प्रोडक्ट। बेकरी के सारे आइटम अधिकतर आपको मालूम है मैदे से बने हुए होते हैं। और मैदा कितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए पेट में जमा होने से अच्छा है ये न खाया जाए। ये आप सोचिए कि आपके घर में गर्मी के मौसम में अगर सब्जी बना के रख देते हैं तो शाम तक वो भयंकर बदबू मारने लग जाती है। उसमें इतने जहरीले कीटाणु घुस जाते हैं, इतने विषाणु घुस जाते हैं कि भयंकर बदबू मारते हैं, खा नहीं सकते। उसको सूंघना भी भारी पड़ता है। वो केवल 1 दिन के अंदर ही पकी हुई वस्तु है, वो खराब हो जाती है। तो ये पता नहीं कितने दिन से बने हुए हैं, इतने दिन पुराने बने हुए हैं, लेकिन बदबू इसलिए नहीं मारते हैं कि इसमें मिला देते हैं प्रिजर्वेटिव, और प्रिजर्वेटिव प्योर केमिकल है। इसलिए आप खुश मत होइए कि आप फ्रेश चीज खा रहे हैं, वो फ्रेश नहीं है। ये बेकरी के सारे प्रोडक्ट आपके सेहत के लिए कैसे मूल्यवान होंगे, कैसे गुणवान होंगे, कैसे आपको बलिष्ठ बनाएंगे, कैसे आपकी बीमारियों को रोकेंगे। साथ ही बेकरी के प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी का उपयोग होता है तो वो है चीनी का। ये सफेद चीनी, सफेद जहर है। ये तो विज्ञान मान चुकी है, विज्ञान खुलेआम कह रही है कि सफेद चीनी मीठा जहर है, दुनिया का सबसे ज्यादा मीठा जहर है ये। अब अंदाज लगाइए कि इस बेकरी के प्रोडक्ट में अधिकतर मैदा काम में आ रहा है, डेयरी के प्रोडक्ट काम में आ रहे हैं, चीनी जहर काम में आ रही है। और उनसे आप कुछ आशा रखते हो कि ये हमारा सेहत ध्यान रखेगा, यह हमारे लिए पौष्टिकता लेके आएगा। सावधान हो जाइए। बेकरी के प्रोडक्ट में ही गणना कर दीजिए आप इस सफेद नमक को, आयोडीन वाले नमक को बंद कर दीजिए इसको। इसकी जगह आप शुरू कर दीजिए सेंधा नमक, काला नमक। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा, बीमारियां नहीं आने देगा। इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत जानकारी दे रखी है, आप देख सकते हैं। ये डेयरी प्रोडक्ट,
ये आपके बेकरी के प्रोडक्ट आपका हाजमा इतना खराब कर देंगे, आपका पेट खराब कर देंगे। इससे पेट से सारी बीमारियां पैदा होती है। बचे रहिए इनसे, जितना बच सकते हैं बचे रहिए। दूसरा रास्ता निकालते रहिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आप रास्ता आराम से निकाल सकते हैं। इस बेकरी के प्रोडक्ट की और डेयरी के प्रोडक्ट को सहेज कर रखने वाला फ्रिज इससे भी खतरनाक घातक है। इसमें बहुत विस्तृत से बताया गया है। आपकी आदत तो पड़ चुकी है, ये आदत जाने वाली नहीं है, तो कम से कम कैसे नुकसान हो मैंने इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपके परिवार में कम से कम फ्रिज का कैसे नुकसान हो। आपको मालूम है फ्रिज के अंदर ठंडी वस्तुएं रहने से आपके जितने भी जो शरीर में नसें हैं उनमें सूजन आ जाती है, उनमें सोत आ जाती है। और अंतिम जो प्रोडक्ट है वो है एनिमल फूड, जिसको आप नॉनवेज भी कह सकते हो, मांसाहार भी कह सकते हो। वो भी लोग खा रहे हैं। खैर ये उनकी निजी राय है, लेकिन ये सबको मालूम है, विज्ञान खुद कह रही है कि इनसे कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की जो सबसे ज़्यादा अगर कोई दोषी है तो उसमें नॉनवेज, जानवरों का मांस। ये एनिमल प्रोडक्ट इतने घातक होते हैं कि इनका सेवन के जस्ट बाद में अगर आपने दूध पी लिया तो आपको चर्म विकार होगा ही होगा, और कईयों को तो सोराइसिस तक की बीमारी हो गई है। और पूरी दुनिया की विज्ञान के पास में सोराइसिस का समाधान नहीं है, आयुर्वेद में है। वो अगर आपको समझना है तो इसमें आप चले जाइए, देख लीजिए आराम से। एक शोध और अनुसंधान में मालूम पड़ा कि जितने जिनके ज़्यादा पाँव होंगे और वो अगर सेवन आप कर रहे हो, वो आपका कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा बढ़ाएगा। जब भी तो महापुरुष कहते हैं कम खाओ गम खाओ, अच्छा खाओ कम खाओ वो चलेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट मत खाइए आप। ऐसे प्रोडक्ट खा खा के ही तो आज पूरी दुनिया में बीमारियों ने तांडव मचा रखा है। तो ऐसा एक भी परिवार नहीं है कि कम से कम एक व्यक्ति घर के अंदर बीमार ना मिला हो। हर जगह बीमारियां पड़ी है। इसलिए आप आगे होके इन तीनों प्रोडक्ट को न्योता देकर बुलाकर अपने घर में रसोई में रखकर और आप जहर सेवन मत करिएगा। और मैं तो ये कहता हूँ ये तीनों प्रोडक्ट आप अपनी रसोई से निकाल देते हो। कई वेद लोग कहते हैं, कई महापुरुष कहते हैं, कई सन्यासी कहते हैं इन तीनों प्रोडक्टों को आप घर से निकाल दो और आपकी रसोई स्वर्ग बना देगी आपके परिवार को। रसोई खुद सेहत का सबसे बड़ा खजाना है, प्राथमिक खजाना है। उस सेहत के खजाने को जहर का खजाना मत बनाओ और उस जहर का परित्याग कर दो। आपको ये जानकारी आपके परिवार के लिए बहुत मूल्यवान लगी, आप इसका सदुपयोग करोगे। आप भी लोगों का भला चाहते हैं, इसलिए आपके इष्ट मित्रों को आप इसको शेयर करोगे। एक लाइक मेरे लिए।